हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, अब से पहले वाली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि पुराने सूट से किस तरह नाप लेते हैं। तो उसी नाप के अकॉर्डिंग हम आज आपको कटिंग भी सिखाने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें। घंटी का आइकन जब आप दबा लेंगे तो क्या होगा कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो गाइस देखिए, पिछली बार वीडियो में जो हमने नाप लिया था उसकी लंबाई ली थी हमने 42 इंच, 20.5 इंच चेस्ट, 18.5 इंच कमर, 21 इंच हिप, 18 इंच बाजू और बाजू की मोरी 10 इंच, आगे का नेक 7 इंच, पीछे का नेक 4.5 इंच। तो ये नाप हमने आपको जो बताया, इस नाप के अकॉर्डिंग हम आपको कटिंग करना भी सिखाएंगे। शोल्डर जैसे हमने बताया था 13 इंच है। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम आज आपको कटिंग सिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई और नाप भी होता है तो आप बड़ी ही आसानी से कटिंग करना सीख सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल कर भी हमसे कोई सवाल जवाब करना है तो पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये हमने कपड़ा लिया है, कपड़ा है गाइस 3.5 मीटर। ये डबल अर्ज का है। अगर आपके पास सिंगल अर्ज का कपड़ा है तो 4 मीटर लेना है, लेकिन अगर डबल अर्ज का है तो 3 मीटर में भी सूट बड़ी ही आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले कपड़े को हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद एक चीज ध्यान देना गाइस, कपड़े में उल्टा सीधा होता है, हमेशा याद रखना। तो जो उल्टा वाला हिस्सा है वो नीचे है और सीधा वाला हिस्सा इस ऊपर है। अब हम इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो क्या होगा कि सीधा हिस्सा अंदर चला गया। ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके। इसी तरीके से आपने भी कटिंग हमेशा उल्टे कपड़े पर ही करनी है। अगर आप सीधे कपड़े पर करेंगे तो निशान ऊपर की तरफ दिखाई देंगे और जिससे कि आप पहनेंगे तो बुरा लगेगा। तो जैसे हमने आपको बताया था, हमने अपने सूट का जो मेजरमेंट लिया है उसमें हिप रखी है 21 इंच। तो 21 का जो आधा होगा वो होगा 10.5 इंच। तो यहाँ पर हम पहले तो ये किनारा पकड़ेंगे और 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसके बाद तुरपाई की फोल्ड भी लेनी है हमें। तुरपाई की फोल्ड लेने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ये निशान लगाया है 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब टोटल नापेंगे कितना हो रहा है। देखिए टोटल हो रहा है यहाँ पर 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पर हम इस तरीके से इधर निशान लगाएंगे और एक इधर की तरफ लगाएंगे। ये लगा दिया। अब इस निशान को और इस निशान को इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में इस तरीके से पूरे कपड़े को फिनिश कर लेंगे बढ़िया तरीके से प्रेस लगाकर, और उसके बाद आपको कटिंग बताएंगे। अरे सारा तो दे। तो फ्रेंड्स, हमने प्रेस लगाकर कपड़े को एकदम रेडी कर लिया है। अब इसके बाद सबसे पहले जो निशान लगता है वो लगता है यहाँ पर सीधा एकदम। तो सीधा निशान लगाने के लिए हम एक सीधा स्केल लेंगे। ये सीधा वाला स्केल है, इसको यहाँ पर इस तरीके से रख के एक सीधा स्ट्रेटली निशान लगाएंगे। ये लगा दिया। अब इसके बाद सबसे पहले आर्मोल का निशान लगाया जाता है। तो हम जो सूट कटिंग करते हैं वो करते हैं 6.5 इंच के आर्मोल से। कई लोग अपने अपने तरीके से यूज करते हैं इसका मुड्ढे का आर्मोल रखने का तरीका, लेकिन हमारा जो तरीका है वो 6.5 इंच पर है। हम जब 7 इंच रखते हैं तो समझ लीजिएगा हैवी साइज होगा, यानी कि 50 साइज होगा। तो यहाँ पर ये स्मॉल साइज है तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर कटिंग करेंगे इसकी। ये 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद जो कमर का निशान लगाते हैं वो हम हमेशा 14 इंच पर लगाते हैं और 14 इंच पर ही कमर होती है। तो ये 14 इंच पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद हिप का निशान कैसे लगाया जाता है। हिप का निशान भी हमेशा 21 इंच पर आता है। गाइस नोट कर लेना इस चीज को। और अगर कोई कस्टमर आगे या पीछे ऊंचा नीचा करवाना चाहता है तो आप उससे पूछ लें, वरना आपको जो कटिंग करनी है वो 21 इंच पर करनी है। ऊपर नीचे कस्टमर के मुताबिक करेंगे। तो यहाँ पर 21 इंच पर हम निशान लगा देते हैं। अब इसके बाद यहां से ये देखिए, यहाँ पर इंच टेप को हम रखेंगे जैसे हमने आपको बताया था 42 इंच लंबाई है। तो यहाँ पर हम 42 इंच में 2 इंच माइनस करेंगे तो 40 इंच, और आधा इंच का मार्जिन देते हुए 4.5 इंच। 2 इंच हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि नीचे दामन में इसमें डिजाइन बनेगा जो कि बहुत खूबसूरत होगा। अगर आपको डिजाइन की वीडियो देखनी है और डिजाइन भी अच्छा बनाना सीखना है तो आप हमारे जितने भी पार्ट पढ़ेंगे इसमें सारे पार्ट को फॉलो करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा,
ये लगा दिया लंबाई का निशान, इसको भी सीधा कर देते हैं। 1 2 3 4, ये चारों निशानों को हम पहले सीधा कर लेते हैं। अब इस निशान को जो हमने सीधा किया है, इसमें एक आधा इंच का मार्जिन और देंगे, क्योंकि जो हम इसमें डिजाइन जोड़ेंगे तो उसमें आधा इंच का मार्जिन चला जाएगा। तो 42 इंच हमें लंबाई इसकी एकदम परफेक्ट तैयार करनी है, 2 इंच चौड़ा डिजाइन होगा। अब इसके बाद जैसे हमने आपको वीडियो में बताया था शोल्डर 13 इंच है, तो 13 का आधा करके यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था चेस्ट यहाँ पर 20.5 इंच है, तो 20.5 इंच का आधा करेंगे, यहाँ पर होगा 10.25 इंच। ये 10.25 इंच पर निशान लगा दिया, ये देखिए। अब इसके बाद जैसे हमने आपको बताया था कमर यहाँ पर 18.5 इंच है, तो 18.5 इंच का आधा करेंगे, वो होगा 9.25। यहाँ पर 9.25 पर निशान लगा दिया। और जैसे हमने आपको बताया था 21 इंच हिप है, तो 21 इंच का आधा करेंगे तो वो होगा 10.25। सॉरी गाइस, 21 का आधा जो होगा वो होगा 10.5 इंच, तो यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब बात आती है घेरे की, तो घेरा जैसे हमने आपको बताया था 22 इंच है, तो 22 इंच का आधा करेंगे तो यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगा देंगे। ये लगा दिया 11 इंच पर निशान। अब इस निशान को और इस निशान को आपस में मिलाकर सीधा कर देंगे। अब इसके बाद जितनी चौड़ी हमारी ये फंटी है, इसको इस तरीके से यहाँ रखेंगे और एक स्ट्रेटली निशान और लगा देंगे। ये तुरपाई की फोल्ड के लिए निशान लगाया हुआ है। गाइस निशान थोड़ा कम चमक रहा है, इसलिए दोबारा से खींच देते हैं। ये देखिए। अब इसके बाद फंटी को दोबारा से यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इस निशान पर और इस निशान पर, इस तरीके से फिटिंग का निशान लगा देंगे। ये हो गया फिटिंग का निशान। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए 6.5 इंच ये रखा हुआ है, नीचे कितना रखना है देखिए 6.5 इंच में आपने यहाँ पर 6 इंच लगाना है। यानी कि यहाँ पर हमारा शोल्डर है 13 इंच, तो आधा इंच यहाँ पर कम करके इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला देंगे और यहां से इसकी इस तरीके से गोलाई कर देनी है। ये हो गई आर्मोल की गोलाई। अब हमने जो मार्किंग की है, इस मार्किंग से सेम कटिंग करते हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, जो कि सूट में हमेशा लूज टाइट करने के लिए छोड़ा जाता है। और यहां पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से नोचेस लगा देंगे। ये नोचेस इसलिए है कि यहाँ पर चाक खुलेंगे, इसलिए लगाए जाते हैं। 2 नोचेस यहाँ पर लगाएंगे, इससे पता रहेगा हमारा ये इतना मार्जिन एक्स्ट्रा है। एक नोचेस यहाँ पर लगाएंगे, वो इसलिए कि यहाँ से फिटिंग तैयार है। अब एक नोचेस और लगाएंगे जो गले की ब्रॉडनेस रहेगी। जैसे मान लीजिए गले की हमें ब्रॉडनेस रखनी है 6 इंच, तो 6 इंच का आधा करके यहाँ पर 3 इंच पर एक नोचेस और लगाएंगे। पहले चाक से निशान लगाएंगे और फिर नोचेस लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हो गई हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग। अब बैक पार्ट जब हम काटेंगे तो बैक पार्ट में क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये डबल अर्ज का कपड़ा था, हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। इस कपड़े को इस तरीके से दोबारा से फोल्ड कर लेंगे, जिस तरीके से इतना कपड़े को फोल्ड किया था। जैसे मान लीजिए बताते हैं आपको, टोटल हमने यहाँ पर 11.5 इंच फोल्ड किया था, उतना ही इसको फोल्ड कर लेंगे और बढ़िया तरीके से प्रेस लगा लेंगे। फिर आपको बैक काटने का तरीका बताएंगे। हमने कपड़े को बढ़िया तरीके से बैक काटने के लिए बिछा लिया है। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर सेम तरीके से बिल्कुल यहां पर मिलाते हुए बिछा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको बिछा लिया है। अब नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर ये हमारा फ्रंट है और ये वाला बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने यहाँ पर लगभग 1 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर बैक वाले पार्ट में डिजाइन नहीं बनेगा, सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में डिजाइन बनेगा। 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है आपको भी, अगर आप इसी तरीके का सूट बनाते हैं तो। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपने चाक लेना है और चाक से इस तरीके से निशान लगाना है पहले।
अब समझ लीजिए, यहाँ पर सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन, और यहाँ पर बिल्कुल नहीं, और यहाँ पर बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से आपने मार्किंग करना है, और मार्किंग करने के बाद बिल्कुल निशान पर ही कटिंग करना है ऐसे। ये हो गई बैक वाले पार्ट की आर्म होल की कटिंग। अब नीचे की तरफ बिल्कुल सेम तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर दोबारा से नोचिस लगा देना है, क्योंकि बैक पार्ट पे भी नोचिस आ जाएगा, और यहाँ पर भी बैक पार्ट पे भी नोचिस चाहिए, तो इसलिए नोचिस लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारे बैक और फ्रंट की कटिंग। अब हम आपको स्लीव्स की कटिंग और करना बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपना स्लीव काटने के लिए कपड़ा लिया हुआ है। इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में आर्म होल का निशान हम सबसे पहले लगाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो इस पे प्रेस लगा लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद आर्म होल जब कटिंग करते हैं स्लीव्स का, तो यहाँ से ऊपर से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऐसे करके। उसके बाद स्लीव्स की लंबाई नापेंगे, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में नाप लेते वक्त बताया था। स्लीव्स की जो लंबाई है वो है 18 इंच। तो यहाँ पर 18 इंच में हम बिल्कुल 18 इंच पूरा काटेंगे, और आधा इंच एक्स्ट्रा काटेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए काटेंगे क्योंकि जब हम अपनी स्लीव को कुर्ती में चढ़ाएंगे तो उसमें आधा इंच का मार्जिन चला जाएगा, तो उसमें आधा इंच कम हो जाएगी। यहाँ पर ये निशान हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर तुरपाई की फोल्ड के लिए 1.5 इंच का निशान एक्स्ट्रा रखेंगे। इन निशानों को पहले सीधा कर लेंगे। स्लीव्स की जो मोहरी रहेगी वो रहेगी 10 इंच। तो यहाँ पर 10 इंच का आधा करके 5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब इस निशान को भी सीधा करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था, कुर्ती का जो हम आर्म होल कटिंग किए हैं वो किए हैं 6.5 इंच पर, तो आधा इंच का निशान बढ़ाकर यहाँ पर 7 इंच पर निशान ऐसे लगा देंगे। टोटल देखिए, यहाँ पर तिरछा करेंगे तो आएगा 8 इंच। अब इसके बाद यहाँ से इसकी जो गोलाई की शेप है वो ऐसे लगाएंगे, और फिर इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद इस निशान से इस निशान तक मिलाएंगे। मिलाने के लिए लेंगे एक सेफ फंटी। गाइस, ये मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। इसमें गोलाई होती है और फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रखेंगे इसको, और इस तरीके से ये निशान लगा देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन इतना रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा देख रहे हैं, इसको भी आप इस तरीके से आगे से काट सकते हैं। ये कपड़ा अलग रख लेंगे, गला बनाने के काम आएगा, और ये जो बचा है ये ट्राउजर के काम आएगा। इसको अलग रख देते हैं। अब स्लीव्स में यहाँ पर आपने एक चटका लगा देना है, यानी कि नोचेस। स्लीव्स को इस तरह से खोलेंगे, और खोलने के बाद में आर्म होल में एक तरफ गड्ढा होता है, वो उसको इस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई, और आज की इस वीडियो में हमने आपको पूरी कुर्ती की कटिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाई है। उम्मीद करते हैं आप सीख चुके होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।